18 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हैं जो लोग कर्जे के कारण परेशान हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा परिवार हैं और हम लोग पिछले लगभग 3 साल होने वाले हैं, 3 साल से इस अभियान को चला रहे थे। हमारी कोई पॉलिटिकल मंशा भी नहीं थी इसको करने की, और मेरा मानना यह है कि समाज की कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर होती हैं। उस जिम्मेदारी के नाते मैं ये काम कर रहा था कि मुझे जो नॉलेज है, जो मेरे पास जो भी है, मैं लोगों को दे पाऊं। लेकिन जब देखा कि समस्या इतनी गंभीर है और समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा, सरकारों से बात करी, केंद्र सरकार से बात करी, राज्य सरकारों से बात करी, नेताओं से कहा भाई तुम इस मुद्दे पे काम कर लो, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के लगभग नेताओं को, मंत्रियों को, सबको जानता हूं, मेरे स्टूडेंट भी बहुत सारे। मैंने उनसे कहा भाई आप कर लो ये काम। वो कहते नहीं जी, मुद्दा तो बहुत बढ़िया है, गंभीर भी है, लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि हम संभाल नहीं पाएंगे, इसको तो कोई बड़ा व्यक्ति ही संभाले। मैंने कहा भाई तुम सांसद विधायक बन गए, तुम नहीं संभाल पाओगे तो तुमसे बड़ा और क्या प्रधानमंत्री संभाल ले फिर। लेकिन उनसे बात करके 2-3 चीजें पता चली। एक तो ये पता चला कि उनकी मंशा ही नहीं है कि समस्या पर बात की जाए। एक नेता ने तो मुझे यहां तक कहा कि आप क्यों बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं, जनता को अपनी समस्या से समाधान कराने के लिए काम कराने की जरूरत नहीं है, जनता चाहती नहीं कि उनकी समस्याओं के समाधान हो, वो तो सिर्फ धर्म जाति में पड़े रहना चाहती है, फालतू के मुद्दों पर बात करना चाहती है। मैं कह नहीं, ऐसा नहीं है। मैं लोगों से मिला हूं, मेरे सामने लोग रोते हैं। कल भी एक साथी आए थे, व्यापारी हैं, उन्होंने अपना घर बार बेच दिया, सब कुछ चला गया उनका। उन्होंने कहा साहब मैं मरने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था, आपकी वीडियो सुनी, उसमें एक बात सुन ली कि ना तो कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे, ये भी कोई अपराध नहीं है, ये गलती है, मिस्टेक है। कह रहे बस आपके सेंटेंस ने मेरा जीवन बचा लिया, आज मैं जिंदा हूं इस कारण से। और हम 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को आत्महत्या करने से रोक चुके। उसका एक बड़ा कारण यही था कि हमने अपनी तरफ से इस तरह का प्रयास किया कि हम निःशुल्क लोगों की सेवा करें। फिर लोगों से बात की भाई क्या किया जाए, तो लोगों ने कहा नहीं, लोकसभा चुनाव में चुनाव आ रहे हैं, सरकारों पर दबाव बनाते हैं और हम अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। मैंने नहीं भाई ये सब काम नहीं है, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, सभी पार्टियों के लोग हैं, कल को कोई नाराज हो जाएगा, पता चला दिक्कत आ जाए। लोग नहीं साहब हम सपोर्ट करेंगे। मैंने चलो अगर तुम सपोर्ट करोगे तो हम जितनी भी बड़ी पार्टियों के नेताओं को किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम चुनाव में आम लोगों को सपोर्ट करेंगे। 508 उम्मीदवारों को 543 में से हमने सपोर्ट किया। वैसे किया तो हमने 543 को, लेकिन कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों के नॉमिनेशन कैंसिल हो गए जिन्हें हमने समर्थन दिया था। 508 ने चुनाव लड़ा, 3 सांसद बन गए, 3 जीत कर गए। एक राजस्थान से जीत करके आए हैं, एक यूपी से जीत कर आए और एक लद्दाख से जीत करके आए। वो तीनों सांसद टच में भी हैं, प्रयास भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा सर हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं, कह तो रहे हैं सदन में, लेकिन हम 3 की सुनेगा कौन, ना तो हम सत्ता में है ना विपक्ष में है। और ये दबाव अगर हम राज्यों के स्तर पर भी बनाएं तो शायद काम हो सकता है। तो जो रणनीतियां उनके लिए बनाई गई और वो सांसद बने जिन रणनीतियों के आधार पर, और जो पिछले 18 वर्ष से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, मैंने तय किया आम लोगों को शुरुआत करके दिल्ली से पहले जैसे समर्थन दिया था, इस बार अपने उम्मीदवार खड़े किए जाए। और मैंने उन्हीं लोगों से कहा भाई जो लोग मिशन चला रहे हो तुम लोग अपनी पार्टी बनाओ, क्योंकि मेरी तो कोई पार्टी नहीं, मैं तो सभी पार्टियों के नेताओं के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी सभी जगह लोग हैं। तो सुरभि श्रीवास्तव भारतीय जो सीए भी हैं, वित्त समिति के हमारे अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली और उनको ही कर्जा मुक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस दिया गया, वो उसको राष्ट्रीय स्तर पर लीड कर रही है। दिल्ली में संजय जी ने कहा सर मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ, तो उनको दिल्ली की प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। और क्योंकि सबसे पहले चुनाव दिल्ली में ही आए हैं, तो हमने कहा दिल्ली में तैयारी शुरू करते हैं। 70 लोगों को, साधारण लोगों को, यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े साधारण है। अभी आज 3 उम्मीदवार आए हुए, एक उम्मीदवार और आ रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ कितनी विजिट है संडे को, 7-8 विजिट है, 8 विजिट है संडे को। हम ऐसे फाइनल नहीं कर रहे कोई आया दे दिया, ऐसे तो बहुत लोग आ रहे हैं। कल भी इंटरव्यू है, कल कितने इंटरव्यू है हमारे यहाँ, 35-40 लोग थे, उनमें से हमने 6 लोगों को सिलेक्ट किया कर। उन 6 में से सिर्फ 3 लोगों की विजिट होगी संडे को। लेकिन हाँ, साधारण लोग, ये भी आप लोग भी साधारण हो, जज्बा होना चाहिए। जज्बा किस चीज का? जनता की समस्या का समाधान हो। धर्म जाति पर हम काम नहीं करेंगे, हम धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। आपने मेरा नाम पता है, शाहनवाज चौधरी भारतीय, हम सब लोग अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। संजय कुमार भारतीय, राहुल पार्चा भारतीय, जितने भी लोग हैं सब ने अपने नाम के साथ भारतीय लगाया। और हमारी इस मिशन का भारतीयता की मुहिम जो हमने चलाई थी, तो 50 लाख से ज्यादा लोगों तक ये मुहिम पहुंची। और आज कर्जा मुक्ति अभियान में भी जो लोग जुड़े वो भारतीय लगाते हैं अपने नाम के आगे,
और इसमें बताने में कोई बुराई भी नहीं, हम सब भारतीय हैं भाई, हमने कोई भेदभाव ना करना है ना भेदभाव किसी को करना देना है। तो तय किया गया कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो जनता की समस्या को समझते हो, कर्जे की समस्या को समझते हो और इसका समाधान करना चाहते हो। फिर दिक्कत आई कि उन्हें ट्रेन कैसे किया जाए, गाइड कम करेगा। अच्छा, मेरी ट्रेनिंग की मैं फीस भी लेता हूँ भाई, मैंने बताया था 3 लाख रुपए मैं सिर्फ रणनीति बनाने के लेता हूँ, ट्रेनिंग के लेता हूँ, जिसमें देता कुछ नहीं हूँ मैं। 3 लाख रुपए से ट्रेनिंग और 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी रणनीति बनाने के, चुनाव के। अभी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ेंगे, उनके लिए रणनीति बना रहा हूँ। मैंने तय किया जो कर्जा मुक्ति अभियान में हमारे साथ जुड़े हैं या जो कर्जा मुक्ति पार्टी में जुड़ेंगे, कर्जा मुक्ति पार्टी ने इंस्टीट्यूट को जिम्मेदारी दे दी कि आप उन्हें ट्रेन करिए, उम्मीदवारों से कोई पैसा नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया। और क्यों नहीं लेंगे? हमारे भी तो खर्चे हैं, यहाँ भी कनॉट प्लेस ऐसी जगह में इतनी बड़ी जगह रखना, मेंटेन करना खर्चा हो रहा है। जितना हमारा सामर्थ्य है हम अपना खर्चा कर लेंगे। हम उम्मीदवार से खर्चा नहीं लेना चाहते। हमें लगता है कि उम्मीदवार अपना खर्चा ही कर ले, अपना प्रचार प्रसार कर ले, वो उतना ही बहुत है। अब सवाल ये उठता है क्या क्या ट्रेनिंग में होगा, कैसे सिखाएंगे, तो इसलिए आज बुलाया था। और सिर्फ उम्मीदवार को नहीं बुलाया था, क्योंकि उम्मीदवार के अकेले में बंद कमरे बैठ के 1-to-1 कुछ भी कर लो। जब उसकी टीम के 1-2 लोग होते हैं तो उन्हें पता रहता है कि मैं किस व्यक्ति के साथ जुड़ रहा हूँ। इसने कहा था 1-2 लोग 4 लोग जो आपके खास हैं उनको लेके आना, ताकि उन्हें भी पता चले कि हम किस बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ाई उन धन्ना सेठों के खिलाफ है जो ये चाहते हैं सारी पूंजी सारी संपत्ति उनके हाथ में रहे और आम जनता को कुछ ना मिले। तो ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, ये लड़ाई मुश्किल होगी। तो उसके लिए आपकी इस जिंदगी की महाभारत का, इस राजनीतिक महाभारत का मैं सारथी बनने को तैयार हूं, अगर तुम अपनी जिंदगी की महाभारत के इस लड़ाई के अर्जुन बनने को तैयार। लेकिन अर्जुन मतलब ये आसान नहीं है। अर्जुन मतलब तपस्या, अर्जुन मतलब त्याग, अर्जुन मतलब हिमालय पर्वत पर जाकर धनुर्विद्या सीखना, अर्जुन मतलब अज्ञातवास। बहुत कठिनाइयां आने वाली हैं, इसलिए अभी भी समय है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं आगे बढ़ना तो वापस लौट जाओ, क्योंकि जैसे आज के बाद अब क्या होगा, पोस्टर लगने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे होर्डिंग लगेंगे, लोगों को मैं तुम्हारे यहाँ भेजना शुरू कर दूंगा। दिल्ली में मैंने बताया 2 लाख से ज्यादा परिवार जुड़े हमारे साथ, और सब थोड़ा बहुत राजनीति समझते हो, एक परिवार में 4 वोट तो होती है, तो 2 लाख परिवार का मतलब 8 लाख वोट तो आज की डेट में है हमारे पास। और अब आपको सिखा दूंगा कैसे फॉर्म भरवाना है। ऑनलाइन ही भरना है सारा काम, लेकिन आपके यहाँ कोई आ गया तो उसका ऑफलाइन फॉर्म भर लो, रिकॉर्ड रख लो। आपके मोहल्ले में आज का आपका मोबाइल नंबर आज मिल जाएगा हमें, हम उस मोबाइल नंबर को अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, यहाँ से ये व्यक्ति हमारा विधानसभा का इंचार्ज बना है। अभी हम आपको प्रभारी बना रहे हैं, उम्मीदवार नहीं बनेंगे। अभी आप जो काम करेगा वो उम्मीदवार बन जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको लगता है नहीं मुझसे बढ़िया कोई वहां मिले, तो उसको मौका दे देना है। हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जनता की लड़ाई लड़ना है, और जो लड़ पाए हमसे बेहतर। जैसे भाई की बात मुझे बढ़िया लगी, उन्होंने कहा साहब मैं रिजर्व कैटेगरी सीट है और मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो मैं तो कर ही नहीं सकता। तो उस दिन हमने क्या कहा, जहां आपको ठीक लगे। कौन सी सीट उन्होंने बोली भैया ने? रोहिणी और रिठाला। फर्क मैं कह रहा हूँ, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ना, हम जाति देखते हैं ना हम धर्म देखते हैं, हम तो सिर्फ सरकार का कानून देखते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान ने कहते रिजर्व है, वहां भाई लड़ नहीं सकता। अब मैं उसमें मैं क्या कर लूंगा, मैं इसको झूठ बोल दूं भाई तू वहीं तैयारी करता रहे, कल कोई मेरे को कहेगा सर आप तो यार पॉलिटिकली नॉलेज थी, आपको पता था, आपने मुझे गाइड नहीं किया। तो मैंने उसी दिन पहले दिन ही बताया भाई को कि देखो वहां से नहीं हो पाएगा, वहां तुम्हारी टीम का कोई बंदा ढूंढ लेंगे, तुम्हारे रेफरेंस से कोई बंदा मिल जाए उसे दे देंगे मौका, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनरल वाले को वहां लड़वा दूं। अच्छा, रिजर्व वाला जनरल सीट से लड़ सकता है, लेकिन जनरल वाला रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकता, संविधान की लिमिटेशन। बट मोटे मोटे तौर पर अब से तुम्हारा प्रचार प्रसार काम वो सब तुम्हें करना है, गाइड मैं करूंगा, रणनीति मैं बनाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें जो रणनीति बनाऊं ऐसी हो कि अगर तुमने उसे सही इंप्लीमेंट कर दिया तो कम से कम 20-25 हजार परिवार जुड़ जाए तुम्हारे साथ। लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, दफ्तर रोज खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि अभी तो अनाउंस नहीं किया है। लेकिन जिस दिन अनाउंस कर देंगे कि कार्यालय है, यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, जब लोग आएंगे तो ऐसा ना हो कि वहां शटर लगा हो कि भाई सर ने कहा भेजा यार, ये तो बंदा ही अवेलेबल नहीं। फिर तुम्हारे पोस्टर जो लगेंगे तो पोस्टर पे कोई फोन नंबर डालना चाहो तो उस फोन नंबर को उठाया भी जाए, जो फॉर्म में फोन नंबर जाएगा कि फॉर्म भरने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, वो नंबर अटेंड भी करो। और कितनी कॉल आएंगी, कितनी कॉल आती है भाई आप बताओ, कितनी कॉल आती है एक दिन में? 50 के आसपास आते हैं मिनिमम। नहीं ज्यादा कॉल, जब वायरल हो जाए तो हालत ये है कि एक कॉल आप उठाएंगे, 2 कॉल आप मिस करेंगे, और वो क्योंकि लोग इतने परेशान हैं।
अच्छा वो ऐसा है, मैं कह रहा हूँ 50 है कि 500 है, वो मैटर नहीं करता। मैटर है 5 से ही बात करो, लेकिन 5 से बात तो कर लो। बात तब करोगे जब फोन उठाओगे। अच्छा तुम बिजी हो अपने बिजनेस में, काम धंधे में। कई लोगों को हमने इसलिए रिजेक्ट किया, रिजेक्ट तो नहीं कहूंगा, वो भी टीम में रहेंगे तुम्हारे, जो यार उम्मीदवार नहीं बन पाए, जुड़ नहीं पाए, उन्हें मैंने बोला कोई बात नहीं, जब हमारा वहां उम्मीदवार या प्रभारी बन जाए तो उसकी टीम में जुड़ जाइए। रिजेक्ट उन्हें भी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि कोई आया है घर से, जुड़ना चाहता है हमारे साथ, तो काम दिया जाए, साथ काम करेंगे। लेकिन मैंने उसको मना क्यों करा? वो कहता साहब मैं 9 से 5 तो नौकरी करता हूँ। मैंने भाई तेरे या तो दफ्तर वाले तेरे को निकाल देंगे थोड़े दिन बाद, नहीं तो तू ये छोड़ देगा। तो कल छोड़े आज ही छोड़ दे, क्योंकि इतने फोन बजेंगे। वो जहाँ नौकरी करते हो गया भाई, तो अपना काम धंधा ही कर ले, तेरा तो सबसे बढ़िया चल रहा है। अच्छा अभियान निःशुल्क है, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लेना है हमने इस अभियान में। आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया भाई, किसी तरह का भी कोई बता दे आज तक 1 रुपया नहीं लिया मैंने, और लूंगा भी नहीं। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क था, निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। मेरी जो भी सामर्थ्य है, मैं एमपी एमएलए को जो ट्रेनिंग देता हूं वो लेवल की ट्रेनिंग तुम्हें दूंगा, लेकिन उसी को दूंगा जो बढ़िया काम करेगा। तुम काम करते रहो, जैसे जैसे बता दे रहे हैं। जैसे पहली रणनीति क्या है, आज से ट्रेनिंग शुरू होगी। मैं तो इसलिए बोलता हूं भाई ट्रेनिंग से काम शुरू करो। डे 1 से क्या करना है, आप अपने एरिया में मिल लिए लोगों से, हमारी टीम ने आपका एरिया आके देख लिया, आपको अप्रूव कर दिया कि आप हमारे विधानसभा प्रभारी। अब आपको पोस्टर का डिजाइन बना के हमारी टीम दे देगी, आपका फोटो लगवा के दे देगी, या आपको ओपन फाइल दे देगी, आप फोटो खुद लगवा लेना। बेसिक डिजाइन फिक्स रहेगा। उस पोस्टर को लो, प्रिंट करवाओ और अपने एरिया में लगवाओ। होर्डिंग का डिजाइन दे देंगे, सेम डिजाइन, वही होर्डिंग का है, वही बैनर का है, वो थोड़े बड़े साइज के होर्डिंग लगवाओ, 10-20 बस। उससे क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा ये व्यक्ति कर्जा मुक्ति पार्टी में जुड़ा हुआ है, कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़ा हुआ है। लोग आपसे आके संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद क्या पूछेंगे वो? सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे, भाई आप कर्जा कैसे माफ करवाओगे? तो हमारा मिशन कर्जा माफी का नहीं है, कर्जा मुक्ति का है। कर्जा माफी और कर्जा मुक्ति में अंतर है, पहले ये समझो। क्या अंतर है? कर्जा मुक्ति का मतलब पूरी तरह से तेरे को कर्जा मुक्त करना। उसका एक मार्ग माफी हो सकता है कि माफ करा दें, एक मार्ग ये भी तो हो सकता है कोई व्यापार करा दिया जाए, एक मार्ग ये भी तो हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया जाए जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, एक मार्ग ये भी तो हो सकता है 2 साल का समय दिलवा दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम कर्जा माफी की बात नहीं करेंगे, हम कर्जा मुक्ति की बात करेंगे। दूसरा, वो कहेंगे भाई अभी तक आपने क्या किया? भाई ये काम हमारा नहीं, कर्जा माफ हमें नहीं करना, कर्जा मुक्ति हमें नहीं करनी। किसने करनी है? सरकार ने करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तुम्हें लगता है अगर कर रहे हैं हम ये फ्री में, साथ आ जाओ, लगे नहीं करना पैसा मत लेना, बस ये ध्यान रखना तुम भी। तो कई लोगों ने इस मिशन को बदनाम करने की कोशिश करी, हमने तो पैसा नहीं लिया। उसने क्या करा, और यार 1000 लोग आ गए, मेरे बिहार में हुआ, 1000 लोग आ गए, इनसे 10-10 रुपए ले लेता हूँ फॉर्म भरने के नाम के, ले लिए। 10,000 रुपए में तूने क्या कमा लिया? मिशन बदनाम कर दिया। अब लोगों को क्या लगा, तो 10-10 रुपए क्या कर, अरे यार कम से कम पहचान तो लो, बंदे को तो पहचानने से। कोई आदमी 10-10 रुपए इकट्ठा करने के लिए इतना बड़ा मिशन चलाएगा क्या? तो अपनी ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारी इमेज पर और इस मिशन की इमेज पर दाग लग जाए। और अगर ऐसा कोई दाग लगे, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैंने तुरंत उसका सेंटर कैंसिल कर दिया। मैंने नहीं भाई तू फॉर्म नहीं बनवा सकता। हमें तो सेवा करने वाले लोग चाहिए जो ईमानदारी से, जितना समय आप कहते हो मैं दिन में 2 घंटे बैठूंगा, आप अपना टाइम बता दो जी, मैं सुबह 10 से 12 मिलूंगा। हम तुम्हें कहेंगे अपने बोर्ड पे नाम के साथ, पोस्टर के साथ नीचे टाइम और लिख दो, मैं सबसे मिलने का समय ये, बस। अब कोई इससे पहले आ गया तो जो बंदा तुम्हारा कार्यालय हो, ऑफिस बॉय जो भी हो, वो कहते भाई साहब इस इतने बजे मिलेंगे। अगर मान लो कोई व्यक्ति ये बोल दे मैं शाम को मिलूंगा, 5 बजे शाम को आऊंगा, आप अवेलेबल नहीं हो, आप बोलते भाई मैं शाम को तो अपना काम धंधा देखता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ करना है, मैं थोड़ा दोपहर में मिल लूंगा, या संडे का दिन या जो भी दिन तुम्हें लग रहा है, जिस दिन पूरे दिन अवेलेबल भाई उस दिन आ जाइए। उसकी बीमारी है, उसकी परेशानी, वो बार बार आएगा तुम्हारे पास, बट आए तो प्यार से प्रेम से बात करनी, क्योंकि वो परेशान है। एक बेचारा, उसको कोई बैंक वाला फोन कर रहा होगा, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा होगा, कोई साहूकार परेशान कर रहा होगा, सबसे पहला काम क्या करना, उसे ढांढस बनाना, नहीं घबराना, उसको समझाना कि मरना नहीं है, मर जाना कोई समाधान नहीं है, हमने लोगों को मरने से बचाना है। और मेरा मिशन, मेरा उद्देश्य है दिल्ली में कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या नहीं करे साहब, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा उद्देश्य, उसके लिए जो करना पड़े करेंगे। अच्छा कोई कहे भाई मरने जा रहा हूं, बता,
तू आज मर जाएगा। मान ले कल सरकार ने कर्जा माफ कर दिया, फिर तेरे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? लड़ाई लड़ रही ना तेरी, तो थोड़े दिन इंतजार कर ले। और क्या दिक्कत है? रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, तेरे लिए गुरुद्वारे में धर्मशाला की व्यवस्था करा देंगे, मर तो मत। और किसी भी धर्म का हो, ये मत देखना कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा। हमारा इंसानियत धर्म है, हमें उस व्यक्ति का जीवन बचाना है। अगर और हर धर्म में कहा जाता है भाई, एक इंसान का जीवन बचा लिया तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता जीवन में। और आज हम ये काम कर पा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण यही है साहब, 1.5 लाख लोगों का जीवन बचाया। मैं महाराष्ट्र के व्यक्ति मिला, रस्सी लेके आया था अपने साथ, कह रहा सर ये है वो रस्सी, इससे मैं फांसी के फंदे पे झूलने वाला था। कह रहा मैं मरने जा रहा था, फोन निकाला, फेसबुक पे लाइव आके बताऊंगा लोगों को, भाई कर्जे का आज मैं मरने जा रहा हूँ। 30 लाख रुपया कर्जा था मात्र, और लॉकडाउन के कारण कर्जे में हुआ, उसका व्यापार चल रहा था। कह रहा मैंने फेसबुक खोला लाइव आने के लिए, आपकी वीडियो आ गई। देखो कुदरत कैसे बचाती है किसी को। और तुम मानते हो ना मानते हो, कोई ताकत है साहब, मुझे भगवान कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, जो भी कह लो, कोई ताकत है जिसके कारण हम जिंदा है, हम काम कर पाते हैं। कुदरत ने उसे बचाना था, उसके सामने मेरी वीडियो आई, मरने जा रहा है बंदा, देखो चढ़ा हुआ है, मरने जा रहा है, उसने ये क्या है, और लिखा ऊपर कर्जे के कारण कोई गलत कदम ना उठाए। अच्छा मर तो रहेंगे, 2 मिनट बाद मर लूंगा, सुन लेता हूँ। क्लिक करा, सुना, वही बात कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मरना नहीं। क्या साहब वो वीडियो सुनी, थोड़ी देर सोचता रहा यार, ये आदमी झूठ तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं मुझे कहीं और फंस जाऊं। तो दिमाग में आया यार, थोड़ी देर बाद मर रही हो, एक बार इस आदमी से मिल ले। बाई चांस उन दिनों में महाराष्ट्र के दौरे पर था, उसने टीम को संपर्क किया। मैं महाराष्ट्र में जब मिल रहा हूँ, पब्लिक से मिलते हैं तो सड़क पे मिलते हैं, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं बस स्टैंड पे आ जाइए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इतनी, हमारी टीम के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर दें। भाई जाए तो वहीं आ जाएंगे हम। बस स्टैंड पे खड़े हुए, 50-100 लोग आ गए, वो भी आ गया, अपनी वाइफ को लाया, बेटी को लाया, और उसने पैर छुए, कह रहा बस आप भगवान हो। उसकी वाइफ ने कहा कि देखो इनके कारण, आपके कारण आज मेरे पति जिंदा है। और फिर उन्होंने जब सुना, फिर मैंने समझाया, मैंने तो इतना अच्छा व्यापार करता था, कह रहा 1.5-2 करोड़ रुपए मैं सालाना कमा लेता था, और इस लॉकडाउन के कारण इतना बर्बाद हो गया हूँ कि आज मैं ब्याज भी नहीं चुका पा रहा। मैंने देख ये बुरा समय है, आज नहीं तो कल निकल जाएगा, लेकिन ये जीवन तो दोबारा नहीं मिलेगा। वक्त खराब कितना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल बर्बाद हो जाने का मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाना नहीं है। 10 साल मान लो जीवन के कम हो गए, जीवन तो 50, 60, 70 साल का है यार, और 40-45 साल का था। रोने लगा, कह रहा बस सर यही बात तो मुझे लगी कि कोई आदमी हमारे लड़ाई। और मैंने कहा देख मुझ पर तो कर्जा नहीं, मेरी टीम पर कर्जा नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए फ्री में लड़ रहा हूँ यार। जब एक आदमी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ सकता है, तुम अपनी लड़ाई के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? और आज वो हमारे साथ टीम में है, नए लोगों को भी जोड़ रहा है निःशुल्क, बस कोई पैसा नहीं लेता। फॉर्म भरवा लोगों का, लोगों को बोलो तुम्हारी जानकारी हमारे पास आई, हम कोशिश करेंगे सरकार पर दबाव करें। और मैं आपसे भी वादा करता हूँ, और आपसे वादा ले भी रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसी मदद करनी है, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए, जैसे कई लोगों ने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं चुनाव में, मैंने कोई बात नहीं, तुम मत लड़ना चुनाव, पोस्टर बैनर लगा लेंगे ना, इतना कर। कोई वहां से पोस्टर बैनर देख के आएगा क्या भाई साहब मैं भी लड़ना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ पार्टी में,